27 अप्रैल डेली न्यूज़ करंट अफेयर्स, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन 27 अप्रैल हमारे इतिहास के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास और वेलकम बैक टू माय वीडियो। 5 मिनट में मैं आपको 27 अप्रैल का पूरा इतिहास और टॉप 5 न्यूज़ विथ न्यू एंड ट्रेडिशनल क्वेश्चंस कवर करवाती हूँ। तो आज का ये 27 अप्रैल की क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले 1526 में 27 अप्रैल को बाबर दिल्ली का बादशाह बना। दूसरा, भारत का पहला टेलीग्राम 27 अप्रैल 1954 को भेजा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पहला टेलीग्राम कब भेजा गया, तो 1954 27 अप्रैल। 27 अप्रैल 1960 को भारतीय राष्ट्रपति ने हिंदी भाषा को सक्रिय रूप से लागू करने का आदेश दे दिया था। 27 अप्रैल 1960 को नेशनल डिफेंस कॉलेज की स्थापना की गई थी और 27 अप्रैल 2005 में विश्व का सबसे बड़ा विमान A380 ने पहली परीक्षण उड़ान भरी थी। ये 5 चीज़ें 27 अप्रैल के हमारे इतिहास के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आज के न्यूज़ की। तो सबसे पहले भारत और हंगरी में संयुक्त कार्य बैठक हुआ है। उद्देश्य क्या है, तो दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन क्षेत्र में समझौता करना इसका उद्देश्य है। मुद्दा क्या है, तो भूजल का अतिदोहन किया जा रहा है। उस मुद्दे पर जल संसाधन की गुणवत्ता सुधारने के लिए भारत और हंगरी के बीच बैठक हुई है। इसकी शुरुआत कब हुई है, इसकी शुरुआत हुई है 16 अक्टूबर 2016 से हंगरी और जल संसाधन मंत्रालय के बीच में। और इसका उद्देश्य किस मिशन के तहत पूरा किया जा रहा है, तो स्वच्छ गंगा मिशन के तहत हंगरी के विशेषज्ञों की टीम बनारस का दौरा की और इसी के तहत ये मिशन पूरा किया जा रहा है। तो अगली बार जब भी ये क्वेश्चन आए, भारत और हंगरी के बीच में किन चीज़ों को लेकर समझौता हुआ है, जल संसाधन को लेकर के, कब शुरू हुआ है 2016 में और किस मिशन के तहत, तो स्वच्छ गंगा मिशन के तहत। ये इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को बढ़ावा देना। अब ये चिकित्सा उपकरण होते क्या हैं, जैसे कि वेंटिलेटर, एंटीजन टेस्ट किट, RT-PCR किट, PPE किट, N95 मास्क, ये सारे कोविड के बाद की ज़रूरतों के हिसाब से राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को शुरू किया गया है। आपको पता है कि विश्व के चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, मात्र 1.5% भागीदारी है। और 4 राज्यों में चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किया गया रहा है। वो 4 राज्य कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो अब अगर राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति से कोई सवाल पूछा जाएगा तो यही इन 4 राज्यों के नाम जरूर याद रखिए और चिकित्सा उपकरण में कौन कौन से मुख्य उपकरण हैं उनका नाम जरूर याद रखिएगा। और साथ ही साथ विश्व चिकित्सा उपकरण में भारत की भागीदारी 1.5%। तीसरी न्यूज़ क्या है, ये है G20। तो G20 के तहत युवा 20 शिखर बैठक हुई है। सबसे पहले किसके द्वारा हुई है, युवा और खेल मामलों के मंत्रालय द्वारा। दूसरा, कहाँ किया गया ये बैठक, तो लेह में किया गया 26 से 28 अप्रैल तक। तीसरा, एक इम्पॉर्टेंट मठ का नाम याद कर लीजिए, हेमिस और थिक्से मठ का दौरा यहाँ लद्दाख में किया गया। चौथा इसमें इम्पॉर्टेंट है चाम नृत्य। चाम नृत्य जो है वो बौद्ध तांत्रिक प्रथाओं का नृत्य है। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और G20 के तहत जो युवा 20 शिखर बैठक है, इसका थीम क्या है, तो ये है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। तो G20 के तहत किया गया युवा 20 शिखर बैठक लेह में किया गया है और यहाँ पर हेमिस और थिक्से मठ फेमस है और चाम नृत्य फेमस है। अगला क्वेश्चन है शंग नो वरुण। शंग नो वरुण क्या है, ये एक कार रैली है जो कि तट पे चलाया गया, तटीय मोटर कार रैली। इसमें अधिकारी के साथ साथ 20 अग्निवीर, 10 पुरुष और 10 महिलाएं शामिल की गई हैं और इसका उद्देश्य समुद्री जागरूकता को बढ़ाना है। ये भारतीय नौसेना ने NWWA और महिंद्रा एंड महिंद्रा को के सहयोग से किया है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इसे कलकत्ता में INS नेताजी सुभाष से रवाना किया गया था और टोटल 8,500 किलोमीटर की दूरी इसने तय की है। हमारे नौसेना अध्यक्ष कौन है, R हरि कुमार हैं। तो शंग नो वरुण अगर पूछा जाता है क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि तटीय मोटर कार रैली और इससे समुद्री जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे शुरू किया गया है और इसमें भारतीय नौसेना के साथ साथ NWWA और महिंद्रा एंड महिंद्रा का सहयोग है। तो ट्रेडिशनल और नए क्वेश्चन में यही बनता है। अब अगर आपको डेली न्यूज़ अपडेट, वो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट देखनी हो, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और साथ ही साथ ट्रेडिशनल और नए दोनों क्वेश्चन देखने हो, तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पढ़िए, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो यूपीएससी का या इंटरव्यू हो, किसी भी परीक्षा के एग्ज़ाम में
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का सही तरीका आना चाहिए।